इंसान की ज़िंदगी का अगर मुतालिया किया जाए तो इंसान की ज़िंदगी दो चीज़ों पर मुनहसिर है। एक है इबादत इलाहिया, दूसरा है अपने मुआमलात पर। इबादत इलाहिया के लिए परवरदिगार ने नमाज और रोज़ा और हज को वाजिब जिस तरह से करार दिया है, वैसे ही इंसान के लिए उसके मुआमलात में उसके लिए एहतियात करने को करार दिया है। और अगर रवायात का दकीक तौर पर और आयात इलाहिया का मुतालिया किया जाए तो हमें यह नज़र आता है कि माल हराम जो है वह इंसानों की ज़िंदगियों को तबाह कर देता है। कुरान मजीद की आया है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अमवालकुम बिल बातिल, कि अपने मालों को बातिल के साथ ना खाओ। और इस तरह से अगर रवायात का मुतालिया किया जाए तो शेख सद्दूक ने किताब सवाबुल अमाल में और अल्लामा मजलिसी रहमतुल्लाह अलैह ने बिहारुल अनवार में मुख्तलिफ़ मुतअद्दिद रवायात को ज़िक्र किया है कि जिन रवायात में वाज़ेह तौर पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम तक की अज़वाज मुक़द्दसा ने इन चीज़ को बयान किया है कि माल हराम जो है उससे दूरी इख्तियार करो। क्यों? इसलिए कि माल हराम जो है ये आपकी दुआओं को कबूलियत से दूर कर देता है। माल हराम आपकी इबादत की कबूलियत को दूर कर देता है। और अगर दकीक तौर पर तारीख़ का मुतालिया किया जाए तो वहाँ पर नज़र आता है कि एक मरतबा हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के वकील जनाब अहमद बिन इसहाक कुम से मौला के पास माल खुम्स और हदिये लेकर गए। कहते हैं कि जब मैं मौला के पास तशरीफ़ लेकर गया, मौला के पास गया, मौला से मुलाकात हुई तो मौला को पेश किया कि मौला ये हदिये और खुम्स हैं जो आपके मानने वालों ने, जो आपके शीयों ने आपके लिए भेजे हैं। तो कहते हैं कि इमाम के पास एक बहुत ही खूबसूरत बच्चा बैठा हुआ था, तो मौला ने इशारा किया कि ए महदी ज़रा इन मालों को तो कबूल कीजिए। तो इमाम महदी अलैहिस्सलाम ने बड़ा प्यारा जुमला फरमाया। मौला फरमाते हैं कि मौला क्या आप चाहते हैं कि मैं अपने पाकीज़ा और पाक हाथ इन नजस और बेहुदा जो तोहफ़े हैं उनको लगाऊं? तो मौला ने पूछा ये बेहुदा और नजस क्यों है? तो मौला ने फरमाया इसलिए कि ये वो माल है कि जो माल हलाल और माल हराम मखलूत हो चुका है। इनमें माल हलाल भी है और माल हराम भी मखलूत है, तो मैं इनको कैसे हाथ लगाऊं? तो कहते हैं कि इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने जनाब अहमद बिन इसहाक को कहा कि माल को खोलो। तो जब माल को खोला गया तो अपने बेटे से कहा कि बेटा इसमें जो माल हलाल है और माल हराम है इसको अलहदा कर दो। तो कहते हैं कि मौला इशारा करते गए कि इनको अलहदा कर दो, ये हलाल है, इसको अलहदा कर दो, ये हराम है। यानी कि दकीक तौर पर अगर देखा जाए इस वाक़ये में तो हमें ये सबक मिलता है कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम वो ज़ात अक़दस है कि जो माल हराम और माल हलाल और माल हराम को एक दूसरे से जुदा करके ये बयान करना चाहते हैं अपने शीयों के लिए कि ऐ मेरे मानने वालों, ऐ मेरे मुहिब्बों, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी दुआएं कबूल हों, तुम्हारी इबादत कबूल हो, और तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा महदी तुमसे खुश हो जाए और तुम्हें इज़्न अता करे कि तुम आकर अपने मौला की ज़ियारत कर लो, तो याद रखो अपने माल हलाल को हमेशा माल हराम से जुदा रखो, अपनी ज़िंदगियों को पाकीज़ा बनाओ। क्यों? इसलिए खुद जब मौला पाकीज़ा हैं तो वो ये चाहते हैं कि उनके मानने वाले और उनके पहचानने वाले, उनके मुहिब, उनके शिया भी पाक व पाकीज़ा और ताहिर हो जाएं ताकि वो इमाम से मुलाकात करने का हक़ रखते हों। और अगर आज के दौर में हम ये दुआ कर रहे हैं कि आला अजल या महदी, आला अजल या महदी, तो अपने कल्ब में, अपने दिल में ये झांकने की ज़रूरत है, ये दिक्कत करने की ज़रूरत है, गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है कि क्या मेरा जिस्म, मेरा खून, मेरा लिबास कहीं माल हराम से तो नहीं बना हुआ, कहीं ये मेरा माल हराम के साथ तो नहीं बना हुआ? क्यों? अगर ये है तो याद रखिए कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम हमसे खुश नहीं है। और ये कोशिश करनी चाहिए आज के दौर में कि माल हलाल को माल हराम से जुदा करके अपने लिए फ़कत माल हलाल का इस्तेमाल किया जाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।